नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.3 अपनी संख्याओं की जानकारी की बात करेंगे आज हम, और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण है, जो आपके भविष्य में हमेशा काम आएगा। जो भी आप कंपटीशन की तैयारियां करोगे बाद में, तब भी ये वाला पॉइंट आपके काम आने वाला है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो देखो बेटा, ये जो 1.3 प्रश्नावली है उसमें है आपके आंकलन। आंकलन का मतलब होता है आंकलन करना, यानी कि हम देसी भाषा की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगाना। अंदाजा मोटे मोटे तौर पर कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने घर पर खाने का प्रोग्राम किया, ठीक है, खाने का प्रोग्राम किया मतलब जीमने का प्रोग्राम किया, तो उसमें आपने 27 व्यक्ति जोड़े कि आपने टोटल किया कि मैं इतने व्यक्तियों को बुलाऊंगा 27। लेकिन जब आप खाना बनाओगे तो 27 व्यक्तियों का नहीं बनाओगे खाना, लगभग आप कितने व्यक्तियों का कहोगे कि लगभग 30 व्यक्ति आ सकते हैं, आप 30 व्यक्तियों का खाना बनाइए। या कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, अब क्रिकेट मैच हो रहा है तो क्रिकेट मैच देखने के लिए दर्शक जाते हैं। अब दर्शक गए 4090 मतलब 490, तो हम इनको 490 नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि लगभग 500 दर्शक आज क्रिकेट मैच देखने आए थे। तो ये आंकलन है जो लगभग चलता है, यानी कि संख्याओं के पास, जैसे मान लो कि 475 कह दिया तो इसको हम कह देंगे कि लगभग कितना है, 500 है। तो इस प्रकार से हम आंकलन लगाते हैं। तो आंकलन में आपके आता है सन्निकटन मान। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप विशेष तौर से ध्यान से देखें, क्योंकि आगे भी ये वाला पॉइंट बहुत काम आता है। ये आपके सन्निकटन मान। अब देखो बेटा, सन्निकटन मान क्या होता है? सन्निकटन का मतलब बता देता हूं। सन्निकटन का मतलब होता है समीप, ठीक है ना, या पास कह सकते हो, या किनारा कह सकते हो। किनारा यानी कि पास में, समीप मतलब एक ही है। सन्निकटन का अर्थ ये होता है, ठीक है। अब सन्निकटन का मतलब देखो, सन्निकटन आपको 3 तरह से पढ़ने हैं। एक तो दहाई का सन्निकटन, दहाई का सन्निकटन, ठीक है ना। अब दहाई कोई संख्या लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे मैंने संख्या ले ली यहाँ पर 23, ठीक है, और मुझसे कहा गया या आपसे कहा गया कि इसका सन्निकटन मान बताओ। अब देखो बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो आप पढ़ना जानते हो। अब देखो, आपसे दहाई मतलब इकाई और दहाई, इसका सन्निकटन मान पूछा है। अब जब आप इसका सन्निकटन मान पूछते हो तो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर देखना है, ये वाला 3। यदि ये वाला नंबर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब 1 2 3 4 तक है, ये वाला नंबर 5 से छोटा है, तो इस नंबर को हटा के इसकी जगह आपको लगाना है 0। क्या लगाना है? 0। और यदि ये नंबर 5 से बड़ा है, जैसे 5 या 5 से बड़ा है, 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, जैसे ये इकाई और दहाई, ये वाला नंबर, ठीक है, 5 से बड़ा है, जैसे 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसकी जगह 0 लगा देंगे। लेकिन इसके जस्ट आगे वाले नंबर में हम 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब मुझे दाएं का इसका सन्निकटन मान चाहिए, तो देखो इसका सन्निकटन मान, तो इसके बाद वाले नंबर को देखूंगा, ये वाला नंबर 5 से क्या है, छोटा है ना, 1 2 3 4 यही है, तो छोटा है, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। तो ये इसका हो गया सन्निकटन मान। कौन सा? दाएं वाला। अब जैसे ये देखो, यहाँ पर मुझे इसका सन्निकटन मान चाहिए, इसके जस्ट पीछे वाले नंबर को देखूंगा मैं, 7 है, यानी कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, 0। लेकिन ये 5 से बड़ा है, इसलिए आगे वाले में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया, 30। कहने का मतलब यूं समझिए, जैसे ये 23 है, अब 23 किसके मध्य होगा, यानी कि आपको 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे लेना है। देखो ये जो 23 है, ये 20 और 30 के मध्य आता है, इसके बीच में आता है ना। तो अब बताओ बेटा, ये वाला जो 23 है वो किसके ज्यादा नजदीक है? 23 20 के ज्यादा नजदीक है, 23 30 के ज्यादा नजदीक है। किसके? 20 के ज्यादा नजदीक है ना, 20 21 22 23 आएगा।
पास में ही है, तो इसका सन्निकटन मान कितना हो जाता है 20 हो जाता है। अब देखो जैसे एक संख्या और मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मान लो आ गया ये आपके 55, ठीक है 55, इसका दहाई का सन्निकटन मान आपको ज्ञात करना है। किसका? दहाई का। अब देखो इकाई और दहाई ये हो गया। अब जस्ट इसके पीछे वाला नंबर देखेंगे, ये 5 या 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसकी जगह 0 लगा देंगे और जस्ट आगे वाले नंबर में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 55 का दाएं का सन्निकटन मान कितना हो गया, 60 हो जाता है। संख्या कोई सी भी हो, जैसे मान लीजिए संख्या ले ली मैंने यहाँ पर 378। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दाएं का सन्निकटन मान निकालना है। दाएं का सन्निकटन मान जैसे इकाई और दाएं, ठीक है, जस्ट इसके बाद वाला नंबर देखना है। इकाई और दाएं हो गया, इसके बाद वाला 8 है। अब देखो 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसकी जगह तो क्या लगा देंगे, इसकी जगह तो लगा देंगे 0 और जस्ट आगे वाले नंबर में कितना जोड़ देंगे 1, तो 7 और 1 कितना हो गया 8 और ये हो गया आपके 380। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया 380। संख्या कोई सी भी हो ये करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया आपके 464, इसका भी दाएं का सन्निकटन मान निकालना है। तो इकाई और दाएं, जस्ट इसके बाद वाले नंबर को देखो कितना है 4, मतलब 5 से छोटा है, 5 से छोटा है जिसकी जगह क्या लगा देंगे 0 और आगे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका सन्निकटन मान। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दाएं का सन्निकटन मान समझ में आ गया होगा। ये मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, उसका सन्निकटन मान आपको निकाल के मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सन्निकटन मान क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इनका सन्निकटन मान निकाल के आप बताओ मुझे, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका सन्निकटन मान निकाल के आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपके 4 7 6, ठीक है ना। इसका सन्निकटन मान निकाल के आपको बताना है ये, ठीक है, दाएं का, ठीक है। तो ये तो हो गया दाएं की बात। अब दूसरे नंबर पे आता है आपके सैकड़े। सैकड़े का सन्निकटन मान, सैकड़े का सन्निकटन मान, ठीक है ना, सैकड़े का। अब देखो इकाई दाएं और सैकड़ा, कोई संख्या लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने ले ली थी 236, ठीक है। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा, इसका सन्निकटन मान निकालना, ठीक है। अब इसका सन्निकटन मान इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इसका सन्निकटन जस्ट इसके बाद वाला नंबर देखेंगे कितना है 3। अब बेटा अगर ये 5 से छोटा है, ये कितना 5 से क्या है छोटा, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले जितनी भी नंबर है उनकी जगह 0 लिख देंगे। 2 इसकी जगह 0 और इसकी जगह 0, तो बताओ इसका सन्निकटन मान कितना हो गया 200, ठीक है। एक और समझिए, जैसे संख्या है आपके 260, ठीक है। अब देखो इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखो, ये 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से क्या है बड़ा है, तो इन दोनों की जगह तो क्या लग जाएगी 0। लेकिन 5 या 5 से बड़ा है, इस वजह से जस्ट आगे वाले नंबर में कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, 2 रे कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया 30 हो गया। अब जैसे और भी संख्या, जैसे यहाँ 42 25, ठीक है। अब इसका सन्निकटन मान निकालना है, ठीक है, किसका सैकड़े का, इकाई दाई और सैकड़ा। आगे यहाँ पे इसके जस्ट बाद वाला नंबर कितना है 2, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 से क्या है छोटा है ना, छोटा है तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों की जगह क्या लगा देंगे 0, ये 2 और ये 4, तो इसका सन्निकटन मान हो गया आपके 4200। एक संख्या और लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके 987, ठीक है। इसका सैकड़े का सन्निकटन मान निकालना है, इकाई दहाई सैकड़ा ये वाला, ठीक है ना। अब बेटा इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखो कितना है 8 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, इन दोनों की जगह तो वही लगाओ 0, लेकिन 5 से बड़ा है इस वजह आगे कितना जोड़ देंगे 1, तो 9 रे कितना हो गया 10 हो गया। तो इस 987 का सन्निकटन मान हो गया आपके 1000। संख्या कोई सी भी हो, जैसे 4 5 7 6, ठीक है ना, और कोई सी भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 27 और ये फिर 27, ये ले लो, ठीक है। अब इसका सन्निकटन मान इकाई दाई सैकड़े का, इसका मतलब बेटा इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है,
तो यहाँ तो लग जाएगी 0, यहाँ भी लग जाएगी 0, आगे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया 2700। तो सैकड़े का सन्निकटन मान निकालना आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद निकालते हैं 1000 का सन्निकटन मान, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इसके बाद आएगा आपके 1000 का सन्निकटन मान, 1000 का सन्निकटन मान। अब देखो 1000 का सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं। कोई सी भी नंबर लेता हूं मैं, जैसे नंबर ले लिया यहाँ पर आपके 6 7 8 6 7, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब देखो इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसका सन्निकटन मान निकालना है। अब देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ले लिया। अब जस्ट इसके बाद वाला नंबर देखो कितना है, 7 है, यानी कि ये 7 5 या 5 से बड़ा है, तो मैंने लिखा है तो आपको, ठीक है ना, 5 से बड़ा है ये होता तो हमेशा 0 लगता है, और अगर इससे बड़ा है 5 6 7 8 9 तो जस्ट आगे वाले नंबर में प्लस कितना कर देते हैं 1। अब देखो 5 से बड़ा है ना, इन तीनों की जगह तो आ जाएगा 0 पहले वालों की तरह, ठीक है, और जस्ट आगे कितना जुड़ जाएगा 1, तो 6 1 कितना हो गया 7। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया आपके 7000। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो बताना, नहीं आ रहा है तो नहीं बताना, ठीक है ना। जैसे और संख्या लेता हूं मैं, मैंने संख्या ले ली 25 776, और एक और जोड़ दिया मैंने 2 और लगा। बड़ी से बड़ी कोई सी संख्या ले लो, आपको ध्यान रखना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। है यहाँ पर इसके जस्ट बाद वाला नंबर कितना है 7 है, यानी कि 5 से बड़ा है तो जस्ट आगे कितना प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे, बाकी तीनों की जगह क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 5 और कितना हो गया 6, इसका सन्निकटन मान हो गया ये वाला। और ले लो नंबर ले लो 223 और ये 4, ठीक है, इसका सन्निकटन मान निकालना है। तो किसका 1000 का, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखो 2, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, तीनों की जगह क्या लग जाएगा 0 और ये 2 का 2, इसका सन्निकटन मान हो गया आपके 2000। जैसे मान लीजिए 2 5 फिर 4 7, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसके जस्ट बाद वाला नंबर कितना है 5 है तो आगे कितना जोड़ना पड़ेगा 1, तो ये 3, और बाकी तीनों की जगह क्या आ जाएगी 0 आ जाएगा। तो ये इसका सन्निकटन मान हो गया। तो हम लोगों ने सीखा इकाई, दाई, सैकड़े और हजार का सन्निकटन मान निकालना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। तो हम जो 1.3 है उसमें आंकलन करना सीखेंगे। आपके चैप्टर में यही है, सन्निकटन मान निकालने, मतलब दशमलव वाले आप आगे सीखोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, और आपकी जो बुक में दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करें, आप सीख जाओगे सन्निकटन मान किस प्रकार से निकालते हैं।